शब्दों में लोगों को समझाने का प्रयास किया। बहुत अच्छी वाणी से आपने सबको सुचारू रूप से सारी चीज़ें बताई, धन्यवाद आपका, साधुवाद है आपको। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ शिपन लाल स्नेही जी को, जो बाबा साहब को जिन्होंने साक्षात देखा है, अपने हाथों से उनको माला पहनाई है और मेरठ की धरती पर, जो क्रांतिकारी धरती मेरठ की है, उस धरती पर बाबा साहब के चरणों को पहुंचाकर हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। शिपन लाल स्नेही जी आए और अपनी बात मंच के द्वारा रखें। करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए मंच पर विराजमान भिक्षुभूषण को वंदनी कर नमन करते हुए मंचासीन जो हमारे विद्वान लोग मंच पर हैं उनको नमन करते हुए, जो हमारे सभागार में हमारा समाज उपस्थित है उनको जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए, एक बात याद आई है। 3 मई संडे का दिन था और 1953 में जब बाबा साहब के दर्शन मुझे प्राप्त हुए, उन्होंने जो कहा था मैं वो बताने जा रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं होगा। सबसे पहले महिलाओं को समझाया था कि पर्दा नहीं होना चाहिए, ये गुलामी का प्रतीक। ये कहा था कि जो जेवर पहन रही है उसको बेच दो, अपने बच्चों को पढ़ाइए और मेरे जैसा डॉक्टर अम्बेडकर पैदा कीजिए। ये कहते हुए कहा था कि शादियों में नो प्रॉफिट नो लॉस पर शादी कीजिए। उस ज़माने में मृत्यु भोज 10-10, 12-12, 15-15 गाँव का हुआ। बाबा साहब ने कहा था मृत्यु भोज में खर्च मत कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षित कराइए। और ये अपनी वार्ता में कहा था कि जो इंसान गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं रखता, उस इंसान की प्रतिभा व्यर्थ। ये भी कहा था कि दुनिया कुछ भी कहे, मुझे क्या मलाल है, जो मेरे हैं मुझे तो उनका ख्याल है। लेकिन अफसोस ये होता है कि बाबा साहब ने समाज का ख्याल किया, लेकिन ये समाज बड़े दुख से कहना पड़ता है, क्या ये बाबा साहब को धोखा नहीं दे रहा? अरे जिनको समाज ये गाली देता है, विरोधी बताता है, अगर इस दरबार में, ऐसे दरबार में कहीं राम कथा हो रही हो तो कम से कम 1 हफ्ते तक चलती है। और उस पंडाल में आप सुबह जाकर देखिए, दोपहर जाकर देखिए, शाम को जाकर देखिए, रात को जाकर देखिए, भीड़ में। इस समाज को धिक्कार है। आज उनकी जीवन दिवस पर ये कुर्सियाँ खाली, आज भी ये समाज बाबा साहब को धोखा दे रहा है और बाबा साहब की कही हुई बात को नहीं मानता। जो बाबा साहब ने कहा था मेरा समाज अगर मेरी बात सुनता हो और मानता हो तो बौद्ध धर्म इख्तियार कर ले। ये पहले भी बौद्ध था, अब बौद्ध बन जाए। उन्होंने 21 साल तक अध्ययन करके बौद्ध धर्म जो है, अभी हमारे बॉस ने बताया था कि 1935 में घोषणा की। 1956 में 21 साल के बाद में उन्होंने 5 लाख न्यायियों के साथ में बौद्ध दीक्षा ली और बौद्ध होकर ही निर्माण प्राप्त किया। लेकिन आज 67 साल हो गए बाबा साहब को इस यहाँ से गए हुए। क्या इस समाज को गैरत नहीं आती कि बाबा साहब की जयंती मनाने के बाद
घर में पढ़ के सो जाते हैं, और जो लोग बेचारे संस्थागत काम करते हैं, महीनों से लगे हुए हैं, दूर दूर तक सफ़र कर रहे हैं, उनको ये सिला है कि आप घर में से निकल के भी नहीं आते, उनके परिश्रम को नहीं जानते, वो कितना परिश्रम करके इस आज के जन्म दिवस पर जो है शोभा बनाई आपके लिए। इस समाज को दुख के साथ कहूँगा कि धिक्कार के काबिल है, ये जो है आज़ाद के काबिल नहीं है, और ये बाबा साहब को धोखा दे रही है। हमारे बीच में आपके सामने सम्मुख हमारे सुभारती के विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण बौद्ध जी ने संकल्प लिया है 2018 के बाद कि बाबा साहब के सपनों को साकार करूँगा, और लगातार बौद्ध विहार बना के बाबा साहब का जो है बौद्ध बिल्डिंग बना के प्रतिमा लगा के हर संडे को प्रोग्राम चलता है, और लोग आते हैं वहाँ पर बुद्ध की शिक्षा और बाबा साहब की शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये समाज आज जयंती मनाएगा, 1 साल के लिए घर में जाकर सो जाएगा। तो ज़्यादा समय न लेकर आपका धन्यवाद करता हूँ और समाज से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, यदि आप बाबा साहब को मानते हैं, जय भीम का नारा लगाते हैं, तो उनके प्रति उन्होंने जो कुर्बानी करी है समाज के लिए, उनके लिए कुछ कीजिए, उपस्थित होइए, उनकी बात को तो मानिए, बौद्ध धर्म इख्तियार कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।